इस वक्त बारामूला लोकसभा चुनावी क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है जो सुंबल का सोनावारी इलाका है और 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। लंबी लंबी कतारों में लोग जो है अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर दिखाई दे रहे हैं। उत्साह और जोश की तस्वीर जो है इस बार इन चुनावों में देखी जा रही है। कोई बाइकॉट नहीं है। जिस तरह से श्रीनगर में लोग जो है बढ़ चढ़ कर उन्होंने चुनावों में हिस्सा लिया, उसी तरह की तस्वीर जो है वो बारामूला लोकसभा चुनावी क्षेत्र के हर पोलिंग बूथ पर देखने को मिल रही है। 17 लाख से अधिक मतदाता है जो 23 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद करेंगे और इन उम्मीदवारों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी शामिल है। लेकिन खास बात यह है कि इन चुनावों में युवाओं की बड़ी तादाद जो है जो इन चुनावों में हिस्सा ले रही है, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका मानना है कि वोट में ही एक ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए सभी मुद्दे और मसाइल हल हो सकते हैं। ये तस्वीर आप मतदान केंद्र की बाहर देख सकते हैं। क्या बुज़ुर्ग, क्या महिलाएं और क्या युवा जो है वो सुबह 7 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर नज़र आए हैं। और जो तस्वीर आप बांडीपोरा के सोनावारी के इस इलाके की देख रहे हैं, पूरे बारामूला में जितने भी पोलिंग बूथ्स है वहाँ पर लोगों की इसी तरह से लंबी लंबी कतारें जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रही है। निसंदेह ही ये एक लोकतंत्र की झलक जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से लोगों ने चुनावी रैलियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसी की तस्वीर जो है पोलिंग बूथ्स पर भी मतदान के दौरान जो है देखी जा रही है। हालांकि इस बीच सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 दिन पहले साउथ कश्मीर में 2 मिलिटेंट अटैक्स हुए थे जिनमें एक एक्स सरपंच की हत्या कर दी गई थी गोली मार के। लेकिन उसके बावजूद जो है वोटरों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी जोश है। लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल करके अपने उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं। और लोगों का मानना है कि वो एक बदलाव चाहते हैं, एक नए उम्मीदवार के ज़रिए अपने उस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं जो कश्मीर के मुद्दे और मसाइलों पर बात करेगा। और यही कारण है कि इस बार कोई बाइकॉट नहीं है, बल्कि लोग खुलकर अपने मत का इस्तेमाल करके लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में शामिल हो रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप सुबह 7 बजे से पहले ही लाइन में खड़े हैं? देखिए, हमारा इलाक़ा जो है हिंदुस्तान के साथ, हम जो हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, लेकिन एक तरीके से जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो हमारी पहचान थी वो हमसे छीन गई है। आज का वोट हमें डेवलपमेंट के लिए नहीं है, सड़क के लिए नहीं है, बिजली के लिए नहीं है। आज का वोट जो है ये एक एहतिजाज होगा, ये एक उस बंदे को होगा जो हमारे शनाख्त को वापस लाएगा, जो ये जम्मू कश्मीर बिखरा हुआ है उस शनाख्त को, हमारी इज़्ज़त को वापस लाए। ये उसके लिए आज एहतिजाज है। इसीलिए जोग दर जोग जो लोग हैं वो आज वोट डालने आए हैं। तो आप मानते हैं कि वोट में ही सबसे बड़ी ताकत है जिस ताकत से सारे मसले हल हो सकते हैं? देखिए, बंदूक पत्थरबाजी वो तो हमने देखी है, उससे कोई मसला हल नहीं होता है। असल चीज़ जो है वो असल जो ताकत होती है आवाम में वो वोट होता है। वोट से ही हम अपने नुमाइंदा भेज सकते हैं। तो जब वोट डालेंगे तो नुमाइंदा बनेगा, वो बात करेगा आगे जाके। बाकी किसी भी चीज़ से कोई मसला हल होने वाला नहीं। वोट ही एक ऐसी जमहूरियत ही एक ऐसा निज़ाम है जिससे लोगों में ताकत हो सकती है, और जो बनता है वो लोगों से ही बनता है। जब तक लोग नहीं चाहेंगे तब तक कोई नहीं बन सकता। 2019 के बाद पहली बार यूटी में ये चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में आपको कितना जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? मेरे ख्याल से ये जो चुनाव होने वाले हैं इनमें ज़्यादा मिलेगा आपको वोटर टर्नआउट, क्योंकि इस वक्त लोगों को फैसला करना है कि हमें अगर वोट डालना है वो किसको डालना है। जो पिछली पार्टियां रह चुकी है क्या उनको डालना है, या कोई नई पार्टियां जो इस वक्त एग्जिस्टेंस में आई है उनको डालना है। और आपको पता ही होगा कि अबरार साहब ने, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ने कितने वोट्स के लिए इस वक्त पिछले 8 दिन से जिद्दोजहद की है। मुझे लगता है कि ये वजह एक रहेगी कि जिससे वोटर्स का टर्नआउट थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा अगर मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इंजीनियर साहब जीते और वो जेल से बाहर आए। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दा तो यही है, आपको पता ही होगा कि ये हिंदुस्तान जो ये कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें कुछ चीज़ें लैक अभी कर रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि खुल के कोई बोल नहीं सकता, और जैसे कि आजकल ये जो नए मैं खुल के भी खुद भी नहीं बोल सकता हूँ कि क्या क्या हो रहा है।
जैसे नए नए कानून आए हैं, आपको पता ही होगा, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इन सब के खिलाफ। और इसके अलावा भी जो यहाँ पे ख़ानदानी राज चलते आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि यूथ जो है वो इस वक्त इसलिए वोट डालेंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जो फेवरेटिज़म है, जो कश्मीर में फेवरेटिज़म हो रहा है, वो ख़त्म करने के लिए वो वोट डालेंगे। जी सर, बस हमें यही चाहिए, बदलाव अपने इलाके के लिए चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे नुमाइंदों को पिछली बार वोट डाला है, क्योंकि उनकी वजह से कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए अब हम बदलाव चाहते हैं और कुछ नहीं। तो खास कुछ मुद्दे हैं जिनके लिए आप एक बदलाव चाहते हैं? क्योंकि हमारे इलाके में मेरे ख्याल से सोनावारी में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, क्योंकि अगर इस बार हमने जिस नुमाइंदे को चुना है, हमें उससे उम्मीद है कि वो बदलाव हमारे इलाके में लाएगा। हमने देखा कि इस बार श्रीनगर में भी अच्छा वोटिंग टर्नआउट रहा, लोग खुलकर बाहर निकले। आपको लगता है ये एक बड़ा बदलाव है, लोग अब खुलकर जो है वोट करने का इस्तेमाल करना चाहते हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे इलाके में बदलाव आएगा, पूरे कश्मीर में बदलाव आने वाला है। इन चुनावों में आपको क्या अलग दिख रहा है पिछले चुनावों के मुकाबले में? आज लोग खुल के वोट डालेंगे, अब लोगों को पता चल गया है पिछले सियासतदानों ने हमारे साथ क्या किया है, बस। तो वोट में कितनी ताकत है, क्या समझते हैं आप? क्योंकि पहले लोग बाइकआउट करते थे, लेकिन आज खुलकर लोग बाहर निकल रहे हैं वोट के लिए। अब लोग वोट में बहुत ताकत है, अपना हक होता है किस नुमाइंदे को, लेकिन जो भी चुनना है सही सोच समझ के चुनना चाहिए। तो आप खुश हैं आज आपने वोट हाँ, का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। हम देख रहे हैं कि आप 7 बजे से पहले ही लाइन में खड़े हैं। वोट तो कितना इंतजार है वोट डालने का हक है, मगर हम आज ये हक अदा करना चाहते हैं कि जो कुछ हमसे हुआ है वो नहीं होना चाहिए, उसका मतलब मजबूती होना चाहिए। ऐसा नुमाइंदा हम भेजेंगे जो इस पर बात करेंगे कि हमसे क्या हुआ और क्या होने वाला है, बस इतना भी है। और फिर तो हम ये इसी कौम के फर्द हैं, इसी कौम के हिस्से हैं हम, मतलब हमें भी इज़्ज़त होना चाहिए, अपनों का इज़्ज़त होना चाहिए। गैरों ये जब अपने ये कुछ और हेरा फेरी करे तो गैरों को हम क्या बताएंगे, यही बात। तो कितना इंतजार है आज? इंतज़ार है, वोट डालने का हक है तमाम। आज इंशाल्लाह आज तमाम जम्मू कश्मीर के लोग निकलेंगे, शायद निकलेंगे। ऐसे पहली बार निकले, मगर जो आज मुद्दा नहीं है, पानी सड़क, और आज वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जो बुनियादी हमारी हुकूक है, उनको हिफाजत होना चाहिए। मुद्दा कोई भी हो, लेकिन आप मानते हैं कि लोग जो है अब वो लोकतंत्र पर विश्वास करने लगे? लोग विश्वास करते हैं, मगर दिल में वसवास होता है, मतलब डर है दिल में। विश्वास तो करते हैं, मगर डर है, किन से है वो अल्लाह जाने, किन से डर है, मगर विश्वास है, मगर तो फिर भी तजर्जुब में लोग रहते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, क्या ना होने जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया TV, बारामुल्ला लोकसभा।